हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राधे मोहन मिश्रा। मैं बेसिक एजुकेशन पॉइंट से, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 तक, और मैंने कहा था मैं अगले वीडियो में 6 to जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक आपको बताऊँगा। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं फिर से कहूँगा कि वो देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है, A एंड B इज एन एक्यूट एंगल्स। ए और बी जो होगा हमारा वो एक्यूट एंगल होगा। चलिए ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ और सी यहाँ, ठीक है। हमारा गिवन है cos A इक्वल टू cos B, और प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ऐसा हम लोगों को दिखाना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं। मैं इसे इसलिए बता रहा था ताकि आप लोग इसे समझें कि ये है क्या। खैर, हमें इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A यहाँ से cos होता क्या है हमारा, cos के लिए हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। cos B है, इसके लिए भी बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसके बाद cos A, यहाँ के लिए जो हमारा बेस होगा वो AC हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो AB। cos B अब हमें यहाँ से देखना है, इस एंगल के लिए जो हमारा बेस होगा वो BC और जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो AB। अब क्या है कि दोनों ही में ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बराबर है, ये और ये। रिजल्ट क्या आएगा, AC इक्वल टू BC। हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। हमें लिख सकते हैं 10 एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। एक बार फिर से चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि एंगल A और एंगल B दोनों ही एक्यूट एंगल है, और cos A इक्वल टू cos B है। तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और लिख रहे हैं cos A इक्वल टू cos B। ये दिया हुआ है, गिवन है। तो cos A बेस बाय हाइपोटेनियस, cos B बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ से अगर हम देखें, इस एंगल A के लिए जो हमारा बेस होगा वो AC होगा, और जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो हमारा AB होगा। अगर हम cos B के लिए देखें, यहाँ के लिए भी जो हमारा बेस होगा वो BC होगा, और जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो AB होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला हमें कि AC और BC ये जो दो लाइंस हैं, दो साइड्स हैं, वो इक्वल है। और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये हमारा दिया हुआ है।
और हमें इवेलुएट करने बोल रहा है, वैल्यू निकालने बोल रहा है फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने बोल रहा है, और इसका जो दूसरा सवाल है वो बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल बी और ये हमारा एंगल सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है, राइट एंगल लिया है। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा मीन्स हो गया ये बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर हम ये मान लें कि थीटा एंगल सी पे फॉर्म हो रहा है, हमारा जो बेस होगा वो BC हो जाएगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, बचा हमारा हाइपोटेनियस। इसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जब तक आप तीनों साइड पता ना कर लें तब तक आगे सॉल्यूशन में किसी का वैल्यू पुट ना करें। चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC from पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते ही हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू यहाँ पे जो हमारा p है वो हमारा AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB की जगह हम पुट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो जो हमारा 8 का स्क्वायर है वो होगा 64 प्लस 49। आप दोनों का ऐड कर दें 113। ये हमारा एच फाइंड आउट हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें क्या चाहिए, हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहां से देखना है हमको कि इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, तो AB, और हाइपोटेनियस AB बाय AC। तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 8 और ये 113। बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा बेस का काम करेगा कौन, BC, और हाइपोटेनियस AC। तो 7/√113। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ऊपर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या था, साइन थीटा था 8/√113 इसका स्क्वायर बाय 1 माइनस 7/113 स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 64/113, ये 1 माइनस 49/113। अब एलसीएम लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर अगर हम देखें, नीचे नहीं देखें, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 113, यहाँ पे 113 माइनस 64। अब बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी 113 माइनस 49, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर समझाता हूँ, अभी मैं इसे नहीं बता रहा। देखो आप यहाँ ध्यान से, ये 1/1 माइनस 64/113। तो 1 एंड 113 का एलसीएम 113। इससे डिवाइड किए तो 1 से मल्टीप्लाई तो 113, ये डिवाइड हुआ तो 1 तो 64। बिल्कुल ऐसे ही नीचे का एलसीएम लिया गया है। अब ऊपर हम घटाते हैं, वो हो जाएगा हमारा 49 और यहाँ हो जाएगा 64। ये पहला सवाल सॉल्व हुआ हमारा 7 नंबर का। अब जो दूसरा क्वेश्चन है
वो सिर्फ सिंपल वैल्यू पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सिंपल वे में हम 7/8 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 49/64। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सॉल्व हो गया। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि जो थीटा एंगल है वो सी पे फॉर्म हो रहा है। आप ए पे भी ले सकते हैं। जब सी पे ले रहे हैं तो हमारा जो बेस होगा वो BC और जो परपेंडिकुलर होगा वो AB। तो बचा क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे, तो आएगा 1 1 3। अब यहीं पे हम एक एक करके पहले साइन थीटा का फिर कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और फिर उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद ये हमारा हो रहा है 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/64/113 और यहाँ पर 1 माइनस 49/113। अब यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे, ये और ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। फिर मेरा घटने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 49/64 और बिल्कुल वैसे ही cot थीटा पहले ही हमें पता है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। अगर हम जब वैल्यू पुट करेंगे 7/8 का स्क्वायर तो 49/64। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो हमारा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं। 3 cot a इक्वल टू 4 चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहले भी आप पढ़े हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को LHS और इक्वल टू के राइट साइड वाले को RHS कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो cot a इक्वल टू 4/3। अगर एक फिगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर A B C, अगर हम एंगल A यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ के लिए cot A, तो cot A मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ के लिए बेस हमारा AB होगा और परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें AC चाहिए। हम आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे फिर इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इक्वल टू √p स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जो हमारा BC है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 16, ये होगा 25 और जो हमारा फाइंड आउट होगा AC वो हमारा होगा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या। हमें सबसे पहले चाहिए 10A का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे 10A जो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ के लिए परपेंडिकुलर तो BC ही होगा और बेस हमारा AB, ये हो जाएगा BC/AB 3/4। फिर हम आएंगे cos A और sin A पे। अगर हम cos A लिखते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos A यहाँ से हमें देखना है, इसके लिए हमारा बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा AC। हम यहाँ लिखेंगे AB/AC और जो हमारा AB है वो 4 है और जो AC है वो 5 है। बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे sin A जो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ के लिए जो परपेंडिकुलर हमारा होगा वो होगा BC और जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो होगा AC, ये हो जाएगा 3/5। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, आप एक साथ भी बना सकते हैं LHS और RHS को। हम पहले LHS ले रहे हैं, हमारा LHS है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल, जो वैल्यू आपने निकाल रखा है उसी वैल्यू को आप पुट कर दें। तो 10A 3/4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये भी तो वही होगा 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पे 1 प्लस 9/16।
अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर में तो 16, यहाँ पे 16 माइनस 9, देखें आप ध्यान से 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 टाइम्स में डिवाइड होगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है, वहां पे आपका माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस है। ये 16 से ये 16 कैंसिल। अब आप देखें आपका जो रिजल्ट होता है वो ऊपर में है, जैसे आप लेस करेंगे तो हो जाएगा 7/25। ये हमारा LHS है। अब हम आते हैं RHS में। RHS के लिए जो आपका क्वेश्चन है आप उसे लिखें। RHS हमारा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos का वैल्यू, तो cos का वैल्यू हमारा है 4/5, तो ये होगा हमारा 4/5 का स्क्वायर, और जो साइन का वैल्यू है वो हमारा है 3/5 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करें, ये 16/25 9/25, आप एलसीएम जैसे निकालेंगे 25 तो 16 माइनस 9, तो फाइनली आपका रिजल्ट 7/25। तो आप कह सकते हैं 10 LHS इक्वल टू, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको दिखाना था। एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन हमारा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, तो बोल रहा है चेक करो आप कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये इक्वल होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4/3, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो B/P। उसके बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व करते हुए h का वैल्यू फाइंड आउट किया जो 5 है। अब आप देखें tan A का वैल्यू P/B जो 3/4 होता है, cos A का वैल्यू जो AB/AC जो 4/5 होता है, sin A का वैल्यू जो P/H जो 3/5 होता है। फिर हम LHS लिखेंगे इसके 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और सॉल्व करके फाइनली हमें मिलेगा 7/25। अब हम आते हैं RHS में। RHS में हमने लिखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, 4/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 7/25। फाइनली जो हमारा LHS था वो हमारे RHS के बराबर आ गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन हमारा जो 9 है वो बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारा जो राइट एंगल है वो B पे है। फिर वो बोल रहा है इफ tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे हमारा वैल्यू है साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये पहला सवाल है हमारा, और इसी में एक और सवाल है, वो हमारा है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे जो राइट एंगल है वो B पे फॉर्म्ड है, B पे बना हुआ है। तो हम पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये होगा A B C, और इस B पे हम बनाएंगे राइट एंगल। ठीक है, तो tan A मीन्स हमें यहां से देखना है, तो यहां लिख लेते हैं हम समझने के लिए अपना कि tan A इक्वल टू 1/√3, तो P/B। अब आप देखें इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा BC यानी कि 1, और जो हमारा बेस होगा वो AB यानी कि
हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड आउट करना है वो है हाइपोटेनियस। चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी। अब उसमें फाइंड आउट करना है हमें, लिखेंगे हम फिर यहाँ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी, तो पी की जगह बैठाना है हमें बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी ये हो गया 1 का स्क्वायर, ए बी तो √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस √9 और एक और रूट, ये फाइनल होगा हमारा 1 प्लस 3 √4 एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 2। यहाँ तक ठीक है। अब हम एक एक करके सब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए साइन ए, चलिए यहाँ लिखते हैं हम साइन ए। अब यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए साइन ए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ से तो आप समझ चुके हैं, यहाँ सिंपल वे में लिख सकते हैं, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, ये हो जाएगा BC बाय AC, तो BC हमारा कितना है 1/2, साइन ए हमारा हो गया। अब हमें चाहिए साइन C, हम ये लिखेंगे साइन C, ये तो हमारा P/H ही रहेगा, फिर हमें एंगल इस पॉइंट से देखना है, यहाँ से देखना है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो AB होगा, हम यहाँ लिखेंगे AB बाय AC, तो AB हमारा √3/2 हो गया। अब फिर हम आगे आएंगे तो हम लिखेंगे फिर cos A, तो cos A हमारा होता है B/H, ठीक है। अब cos A के लिए फॉर्मूला तो वही है B/H, लेकिन हमें यहाँ से देखना है कि इसके लिए बेस कौन होगा, तो बेस होगा AB, हम यहाँ लिखेंगे AB/AC, तो इसके लिए हमारा AB होगा √3/2, और फिर हम फाइंड आउट कर रहे हैं cos C जो होता है B/H, फॉर्मूला B/H, लेकिन कहाँ से, यहाँ से देखना हमें cos C के लिए, तो cos C के लिए बेस का काम कौन करेंगे यहाँ पे BC/AC, ये होगा BC/AC, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन उतारते हैं जो हमारा है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। आप सिंपल वे में से वैल्यू पुट कर दें, तो साइन A आपका है 1/2 इंटू cos C, ये भी 1/2 प्लस cos A, तो cos A आपका है √3/2 इंटू साइन C, तो साइन C भी आपका है √3/2, फाइनली ये होगा आपका 1/4 प्लस 3/4। अगर आप एलसीएम निकालें तो 4, तो 1 प्लस 3, तो 4/4, आप डिवाइड कर दें तो 1 आपका आंसर, ठीक है। अब इसी में एक और सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे हम देखें तो वो हमारा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब cos A पे हम आए तो cos A हमारा क्या है, cos A हमारा है √3/2 इंटू cos C 1/2, साइन A 1/2 इंटू साइन C √3/2, ये हो गया √3/4 माइनस ये भी √3/4, रिजल्ट 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। मेरे पास है एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल B 90 डिग्री है और tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो tan A मीन्स यहां से हमें देखना है, ये हमारा वैल्यू है 1/√3 इस एंगल के लिए, तो tan A मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और ये बेस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हाइपोटेनियस, तो हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हमारा हाइपोटेनियस क्या आएगा, तो 2। इसके बाद साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो BC/AC इक्वल टू 1/2, साइन C cos A cos C, सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद उस वैल्यू को क्वेश्चन वाइज करके, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में पुट करके पहला आंसर, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पुट करने के बाद दूसरा आंसर। ये क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक आपने जिन क्वेश्चनों को पढ़ा देखा उससे वो थोड़ा सा अलग है, प्रोसेस लगभग सेम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बच्चे इसका फायदा उठा सकें और मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और बोला है आपको कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm एंड पी क्यू इक्वल टू 5 cm। ठीक, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द values of sin p, cos p and tan p, sin p, cos p and tan p। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 90 डिग्री हमारा क्यू पर होगा। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ क्यू पर है, ये हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, बाकी प्रोसेस से पहले हम यह समझे कि हमारे पास है क्या। हमारे पास पी क्यू है 5 cm, चलिए 5 cm, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर मीन्स हाइपोटेनियस, क्यू आर तो डिपेंड करता है कि एंगल पी लेना है या एंगल आर लेना है, उसके हिसाब से वो फाइंड आउट हो जाता है। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट पी आर इक्वल टू एक्स। अगर हम पी आर को एक्स कर दें तो गिवन हमारा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये हमारा गिवन है, और हम पी आर को एक्स कर रहे हैं प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये हमारा हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसे हमने एक्स ले लिया और इसे हमने 25 माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR from Pythagoras थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखें h, तो h हमारा क्या है, पी आर है, हम लिख देंगे पी आर का स्क्वायर। अब सवाल है परपेंडिकुलर और बेस का, तो आप किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पी क्यू को ले लेते हैं परपेंडिकुलर और क्यू आर को ले लेते हैं बेस। ये हमारा हो गया एक्स का स्क्वायर, पी क्यू 5 स्क्वायर और क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 टू 5 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इन दोनों का सम होगा 650 माइनस 50x, आप इसे इधर करें तो आपका रिजल्ट होगा 50x इक्वल टू 650 और फाइनली x इक्वल टू 650 बाई 50 आप सॉल्व करेंगे तो 30 टाइम्स। तो हमारा x क्या फाइंड आउट हुआ, x हमारा फाइंड आउट हुआ 30 और यहाँ पर क्यू आर यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पी आर इक्वल टू 30 एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हमारा पी आर क्या है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड फाइनली क्यू आर इक्वल 25 माइनस 13 इक्वल टू हमारा हो गया 12। तो सारे के सारे साइड्स मुझे पता ही हो गए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली वैल्यू सिर्फ हम लोग पुट करते हैं,
सबसे पहले लिखते हैं साइन पी, जो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब साइन पी यहाँ से देखना है, इस एंगल से फाइंड आउट करना है साइन पी को, तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, क्यू आर होगा। तो मैं लिखेंगे क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर हमारा क्या है 12/13। फिर हम लिखते हैं कॉस पी, जो हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस पी यहीं से फाइंड आउट करना है, तो बेस हमारा क्या होगा पी क्यू। हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बाय पी आर, जो होगा 5/30। और फाइनली जो थर्ड हमारा है वो 10p, जो होगा p बाय b। यहाँ के लिए p हमारा होगा क्यू आर और हमारा b होगा पी क्यू, 12/5। ये 3 के 3 आंसर आपके पास है। आप इसे समझ लें अच्छे तरीके से। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 90 डिग्री जो हमारा है, राइट एंगल जो हमारा है, वो एंगल क्यू पे बन रहा है। इस फिगर के लिए पी क्यू हमारे पास 5 है और पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है 25। तो हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा पी आर है उसको हमने x ले लिया, x मान लिया। अब x प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देन क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। In right angle triangle PQR from Pythagoras theorem h square equal to p square plus b square। तो आपके पास h क्या है, x है, हमने पुट कर दिया वैल्यू और सॉल्व करते आए तो x का वैल्यू क्या हो गया 13। यहाँ पे 13 x की वैल्यू है और ये 25, अगर आप नॉर्मल भी लेस करते हैं 12, और उसका फाइनली सभी का वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है, हम कुछ और आते हैं, उसे मैं समझाता हूं आप लोगों को। इसे मिटाने के बाद फिर उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। टोटल 5 ट्रू फॉल्स है। इलेवन नंबर में 5 सवाल है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, पहला जो सवाल है हमारा 11 का फर्स्ट, ये सवाल बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है? ऐसा आपको बताना है कि 10a का वैल्यू 1 से कम होता है या नहीं होता है। देखिए 10a जो है आपका, वो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होता है, तीनों होता है, उसके बाद ही हम उसका काम करते हैं। कभी भी इसका वैल्यू 1 से कम हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा होगा वो हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उसका कुछ ना कुछ लेंथ होता है, बिना लेंथ के वो फॉर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा 10a 1 से कम होगा ये संभव नहीं है। चलिए हम इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो हमारा है सेक a इक्वल टू, ये हमारा है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बड़ा सिंपल तरीका है, आप ये जानते हैं ना कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। अब ये सिंपल तरीका से देखें, जो फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, सेक ए इक्वल टू एच बाई बी, आप खुद से देख लें कि 12 आपका 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 12 इज मोर देन 5, तो हम इसे लिखेंगे ट्रू, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो छोटा है, यहाँ पे वो सुटेबल बैठ रहा है कि हाँ जो हाइपोटेनियस हमारा है वो बेस से बड़ा है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बोल रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन used for the अब देखिए यहाँ पे आपको देखना क्या है कि हमेशा ये cos A आएगा, ऐसा होगा कि cos A जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है वो आप देखें, ये हमारा होगा cos, क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं रहता है। cos अलग है, cos साइन कुछ और भी हो सकता है और A का वैल्यू कुछ और हो सकता है, हमेशा ये सेम नहीं रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये बोल रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ठीक है। ये संभव नहीं है क्योंकि cot को हम सेपरेट कर सकते हैं A से, cot को हम सेपरेट कर सकते हैं A से, यानी कि ये भी हमारा false होगा। अब लास्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट सवाल है वो आपको हम बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि जो साइन थीटा है हमारा, पहले तो से लिख देते हैं कि ये फॉल्स है। रीजन क्या होगा कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है P/h, और हम जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही बड़ा होता है। इसलिए कभी भी जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो आपका हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.2 बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें।